मीनू जी, जो राजेश जी ने चित्रण किया है वो वास्तव में लोकतंत्र से बहुत जुड़ा हुआ, बहुत करीब चित्रण है। आप क्या सहमति हैं कि राहुल गांधी को ये सब बातें करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था? बीजेपी इतनी नाराज क्यों है? देखिए संजय जी, बीजेपी नाराज इसलिए है कि राहुल गांधी के वहां ये जो उन्होंने अपना दिया है, जो भी लेक्चर कह दीजिए, जो भी दिया है उन्होंने वहां, उससे ये बात सिद्ध हो गई कि राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एमफिल है, एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए नहीं है वो। तो उससे सीधा सीधा एक कंपैरिजन, और लोगों के दिमाग में जैसे ही राहुल गांधी की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की डिग्री की बात आती है तो तुरंत दिमाग में आता है अरे एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले हैं मोदी जी। तो वो चीज, मैं अगर मोदी जी के एडवाइजर होती तो मैं उनको कहती आप इसको बिल्कुल हाथ ही मत लगाओ। जैसे उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को हाथ नहीं लगाया था और मीडिया से गायब कर दिया था, इसी तरह इस कैम्ब्रिज को, आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के लेक्चर को गायब कर दो सिरे से। इससे सीधे सीधे पता चलता है कि ही इज ए वेरी हाईली एजुकेटेड पर्सन, विदेश में पढ़ा हुआ है, एमफिल है विदेश की किसी हाई प्रोफाइल यूनिवर्सिटी से, बहुत रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से। तो मैं तो उड़वा देती कि बात ही मत करो इसके बारे में, हम और आप करते रहेंगे यूट्यूब पे बात, यूट्यूब वाले करते रहेंगे इस पे बात, आप मत करवाओ। उन्होंने मंत्री लगा दिया इस बात की काट में, वो मंत्री भी आ गया बात करने के लिए। तो देखिए इसमें ये तो रही एक ये बात, लेकिन दूसरी बात ये है इसमें, देखिए संजय जी, आज वर्ल्ड वाइड वेब का जमाना है। वर्ल्ड वाइड वेब मतलब कि मकड़ी का एक ऐसा जाला जो पूरे विश्व में तना हुआ है, पूरे ग्लोब के ऊपर लगा हुआ है। मतलब पूरा ग्लोब इस तरह से इंटरकनेक्टेड है, पूरी दुनिया जैसे मकड़ी का जाला पूरा एक ताना और बाना बुना हुआ है। तो आज ग्लोब के इस हिस्से में कुछ हो रहा है तो विद इन सेकेंड्स, नैनो सेकेंड्स, वो खबर साउथ अमेरिका पहुंच जाती है, नॉर्थ अमेरिका पहुंच जाती है, यूरोप में पहुंच जाती है, अंटार्कटिका पहुंच जाएगी आपकी खबर। तो इस देश के भीतर जो हो रहा है क्या दुनिया को दिखाई नहीं दे रहा है? दुनिया के जो बड़े बड़े अखबार हैं उनमें दिन रात आर्टिकल छपते रहते हैं। देश को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इंडेक्स में कहा जा रहा है, वो किस बेस पे तय होता है? वो लोग यहाँ देखते हैं ना, वो यहाँ पे, यहाँ डेमोक्रेसी का हमारा सूचकांक क्या है वो यहाँ देखा जाता है ना उन विदेशी एजेंसीज के द्वारा। यहाँ क्या देश के राजदूत नहीं रहते? विभिन्न देशों के राजदूत यहाँ नहीं रहते देश के अंदर? दिल्ली के अंदर क्या राजधानी नहीं है? क्या दूतावासों में अखबार नहीं आते? क्या दूतावासों में टीवी नहीं है? क्या दूतावास के लोगों के पास मोबाइल फोन नहीं है? वहां पे न्यूज चैनल्स नहीं देखते? वो सब देखते हैं, सबको सब कुछ पता है आपके देश में क्या हो रहा है। आज दुनिया एक छोटा सा गांव बन चुकी है। ये पुराने जमाने की बातें थी कि आज जो घटना हुई वो 24 घंटे बाद कल के अखबार में पढ़ने को मिलेगी। वो पहले होता था, तब आप छुपा सकते थे बातों को, घटनाओं को छुपा सकते थे, एडिट करके वहां डाल सकते थे। आज नहीं डाल सकते। आज हर आदमी के हाथ में मोबाइल फोन है और वो सच्चा चित्रण तुरंत भेज देता है, चाहे जहां भिजवा दीजिए दुनिया के किसी भी कोने में, हिमालय की कंदराओं से भी भिजवा सकते हैं आप अमेरिका। तो ये कहना कि इस देश के अंदर जो हो रहा है वो इसकी चारदीवारी के अंदर ही बंद रहना चाहिए, पता ना चले किसी को, तो इसका मतलब आप चाइना बनना चाहते हैं, जहां की दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ है, कोई मतलब नहीं है। ना तो वहां खबर आ सकती है और ना अंदर आ सकती है वहां कोई खबर बाहर से, और ना बाहर से खबर अंदर, अंदर से खबर बाहर जा सकती है। अगर आप ये चाहते हैं कि देश चाइना बन जाए तो फिर तो आप डिक्लेयर कर दीजिए इस बात को कि भैया हम देश को चाइना बनाना चाहते हैं, या बिल्कुल सूचनाओं के आदान प्रदान पे, सूचनाओं के प्रवाह पे पूरी तरह से एक रोक है। तो ये कहना कि राहुल गांधी ने वहां ये कह दिया, राहुल गांधी ने वो वहां वो कह दिया, ये बिल्कुल बचकाना लॉजिक है जो आज के टाइम में जो देते हैं टेक्नोलॉजी के युग में, बिल्कुल एक महाबचकाना लॉजिक है। रही दूसरी बात, आप राहुल गांधी को ब्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने विदेश में जाके ऐसा क्यों कह दिया। देखिए मोदी जी जो करते रहे, अब तो वो कम करते हैं। आपने जैसे बता रहे थे कि वो जब वो मुख्य प्रधानमंत्री बने ही बने थे तो वो जाके विदेशों में किस तरीके से बहुत बहुत एक्सप्लिसिटली, बहुत गलत तरीके से बोलते थे विपक्ष के बारे में और कांग्रेस के पुराने शासनकाल के बारे में। तो उसमें एक बार ये भी हुआ था कि कांग्रेस ने ये डिसाइड किया था 2014-15 में, उन्होंने डिक्लेयर किया था कि अब मोदी जी जिस विदेश यात्रा पे जाएंगे हमारा प्रतिनिधि उसी वक्त साथ साथ उसी देश की यात्रा पे जाएगा और साथ साथ पर्दाफाश करेगा जो ये वहां कह रहे हैं। तो ये तो उसमें आप अपने राहुल को कोसने के बजाय आप अपने विदेश मंत्री को कोसिए जो ये कह रहे थे कि चीन की अर्थव्यवस्था हमसे बड़ी, हम तो बहुत छोटी अर्थव्यवस्था है। मतलब आपके राष्ट्रवाद की जो चिंदी उड़ा रहा था आपका विदेश मंत्री, आप उसको पकड़िए
आपका राष्ट्रवाद का मतलब कि गौरव, राष्ट्र के विषय में गौरव, चाहे वो झूठा गौरव हो, मिथ्या हो, लेकिन गौरव करो अपने राष्ट्र के बारे में। और आपका विदेश मंत्री कह रहा है कि हम तो छोटी अर्थव्यवस्था है, चीन से लड़ नहीं सकते। उसका बाद में जवाब भी दिया कांग्रेस ने भी और विपक्षी दलों के नेताओं ने भी दिया उसका जवाब। तो आप उनको पकड़िए कि वो अपने आपके देश को इतना नीचा दिखा रहे हैं, तो आप वो नहीं आपको दिखाई देता है। लेकिन क्योंकि राहुल गांधी ने वहां कुछ बोला है और सच बोला है, और वो आज की दुनिया में कुछ ढका छिपा नहीं है, ये बातें राहुल गांधी भारत यात्रा के दौरान सारी बात कह रहे थे। इसके अलावा भी राहुल गांधी ने बहुत सारी भारत की संस्कृति के बारे में, भारत के आध्यात्म के बारे में भी वहां बातें की है। उन्होंने आइडिया ऑफ यूएस और आइडिया ऑफ चाइना का कंपैरिजन किया है, इतना खूबसूरत कंपैरिजन किया है कि आप उसको पूरा पढ़ें और सुने तो आपको बहुत समझ में आएंगी चीजें कि किस लेवल पे बात कर रहे हैं वो। इनको वो नहीं सुनाई दिया। ले वो मतलब की बात जो कि किस छड़ी से राहुल गांधी को पीटा जाए, वो उन्होंने उसको वहां पे रख दिया। रही बात ये इसकी कि आपने देश के बारे में अंदर बात करो, बाहर मत करो, और ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पे। अरे भाई, अगर सब ठीक है, सब चंगा सी, तो सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेंशन की जरूरत क्यों पड़ी? जो काम आपके देश की संस्थाओं का है, ऑटोनोमस संस्थाओं का है, या जो विधायिका का काम है, जो कार्यपालिका का काम है, अडानी का मामला ले लीजिए या फिर चुनाव आयोग का मामला ले लीजिए, केंद्रीय चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त और आयुक्तों की नियुक्ति पे क्यों जरूरत पड़ी सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेंशन की? अगर आप सब काम ठीक तरीके से कर रहे होते, आपने उनको अपना गुलाम ना बनाया होता केंद्रीय चुनाव आयोग को, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन करता? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की सारी कॉपी आज वेबसाइट पे उपलब्ध है। अमेरिका का राष्ट्रपति अभी चाहे तो अभी खोल के देख ले, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के लोग के स्टूडेंट्स खोल के पढ़ ले उसको अभी। अब वो छुपी हुई चीजें नहीं है कि ऑफिस की फाइल में दबी हुई है नीचे जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का। क्यों आना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को? क्यों अडानी के मामले में क्यों चुप है प्रधानमंत्री जी? 1.5 साल हो गया है, सेबी क्यों चुप है? क्यों सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा? अगर लोकतंत्र इसी तरीके से सब कुछ ठीक चल रहा है, तो आप कब तक मुंह छुपाते रहेंगे? आप वो पर्दा लगा के, जो अहमदाबाद में लगाते हैं आप पर्दा ट्रंप के आने पे, वो लगा के आप पीछे की गरीबी नहीं छुपा सकते। आपकी जो मानसिक गरीबी है, जो आपने मानसिक दिवालियापन फैला रखा है, और जो आपने इस देश के लोकतंत्र के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उसको छुपा नहीं सकते। तो ये कहना कि राहुल गांधी ने ये कह दिया, वो कह दिया, ये सब बेकार की बातें। और दूसरा क्या है कि राहुल गांधी की एक अचानक से, देखिए, एक मामूली बात नहीं है, जो अभी अजय शुक्ल जी भी कह रहे थे और सभी वक्ता कह रहे थे कि एक छोटा मोटा इंस्टीट्यूशन नहीं है वो। हर कोई गौरव महसूस करता है इसका। मैं भी अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में गेस्ट लेक्चर के तौर पे लेक्चर देती हूँ, बहुत फख्र महसूस होता है। मैं जैनिज्म के ऊपर देती हूँ, तो लेकिन मुझे उसी जरा सी बात पे इतना बड़ा अनुभव होता है गर्व का। तो ये तो मतलब आपको वहां से आप पढ़े हुए हैं एमफिल, आपने एमफिल किया हुआ है, तो उसमें इंफीरियरिटी बोल रही है संजय जी, है अंदर खाने कमतरी का एहसास है, वो बोल रहा है, और कुछ नहीं। मीनू जी, आप जो अमेरिका में लेक्चर देने जाती हैं, तो आप तो ऐसी बातें नहीं करती है ना कि भारत में पत्रकारों पे मुकदमे लग जाते हैं, भारत के पत्रकारों की जांच हो जाती है, भारत के पत्रकारों के यहाँ बीबीसी जैसे जगह छापे पड़ जाते हैं? ये सब बातें आप बताती तो नहीं है ना वो अमेरिका में जाके? मैं तो अपने जैन धर्म का क्रिटिकल रिव्यू करती हूँ, और जो कमियां हैं मेरे धर्म की वो भी बताती हूँ, और जो अच्छाइयां हैं वो भी बताती हूँ। मैं तो बिल्कुल बैलेंस्ड व्यू रखती हूँ, और वो दे लाइक इट वेरी मच। और अब जाऊंगी, अभी अडानी के बारे में भी बोलूंगी वहां। तो मीनू जी, वहां के पत्रकार सवाल करते हैं कि भारत की जो मीडिया है, भारत की जो पत्रकारिता है, उस पर किस तरह के दबाव है, या फिर व्यक्तिगत रूप से जो बीबीसी के साथ हुआ उससे आप, चूंकि देश दुनिया के तमाम पत्रकारों से, मीडिया से जुड़ी हैं, उससे भारत की छवि कैसे बनती है? उससे भारत की छवि और गिरती है, और ऊपर से मोदी जी अपने पूरे सिस्टम को लगा देते हैं उसके पीछे, और उसको बैन करते हैं, उसके ऊपर गला घोटते हैं, तो वो उससे तो और ज्यादा गिरती है छवि। मतलब कहाँ बात कर रहे हैं कि आप बीबीसी की उसके ऊपर बैन लगा रहे हैं, और वहां राहुल गांधी को कह रहे हैं कि तुम क्यों बोल रहे हो बाहर जाके। अरे वो बीबीसी वालों को पता नहीं है, अभी जो विदेश मंत्रियों की जो बैठक हो रही है यहाँ पे G20 के, उसमें ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने उठाई है ये बात बीबीसी की फिल्म के ऊपर बैन की। तो कहां से छुपेंगे आप मतलब किस चीज
चीज का जवाब देंगे आप नेताओं को? आप क्योंकि विपक्ष कमजोर है, उसके ऊपर आपका बस चलता है, आप खरी खोटी सुना लेते हैं, पब्लिक हो ले कर लेती है, लेकिन सच्चाई जो है वो नहीं छुप सकती। और अभी जो आ रहे हैं विदेशों के विदेश मंत्री, और जो G20 होगा, आप उसमें देखिएगा क्या होगा, नजारा देखने लायक होगा, क्लोजली फॉलो करिएगा G20 को। मीनू जी, आपको तरस नहीं आता? कल प्रधानमंत्री जी इतने उदास होकर दुखी होकर बोल रहे थे, वो कहते हैं मेरी कबर खोद देंगे, वो कहते हैं मोदी मर जा। आपको तरस नहीं आता कभी मोदी जी पे? नहीं आता है, बेचारे देखो 20-20 घंटे काम करते हैं इस उम्र में भी, तो आराम करने की उम्र है उनकी, वानप्रस्थ की उम्र है, और इस उम्र में इतना काम करना पड़ रहा है। इतने निकम्मे हैं इस देश के अन्य नेता कि देश को संभाल नहीं सकते आगे आके, कि भाई मोदी जी अब आप आराम करो, अब हम संभालेंगे इस देश को। क्या करें, कोई काबिल है ही नहीं, इस काबिल निकम्मे हैं सारे नेता। मतलब गडकरी और राजनाथ भी इस लायक नहीं है? कपूत है, कपूत सारे नेता।